ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको मेष से लेकर तुला राशि की जानकारी प्रदान की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वृश्चिक राशि पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 13 अप्रैल को प्रातः 7:28 पर देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि से अपनी खुद की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 वर्ष यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक वे मीन राशि में ही गोचर भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और ज्ञान प्रदाता ग्रह के रूप में इन्हें माना जाता है। गुरु ग्रह विद्वानों के प्रतीक हैं, जैसा कि इनके नाम में ही है। गु से अज्ञान और रू का मतलब है नाशक, यानी अज्ञान का नाशक, यानी देवगुरु बृहस्पति अज्ञान के नाशक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ये एक पुरुष ग्रह है। यह संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह भी माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति धन और पुत्र संतान की प्राप्ति करवाने वाले ग्रह हैं और विवाह कारक ग्रह के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। विवाह के समय देवगुरु बृहस्पति को के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु प्रातः काल के स्वामी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारिक वर्ग पर इनका आधिपत्य रहता है। यदि आपकी कुंडली में पुरुष राशि यानी 1, 3, 7, 5, 9 और 11 नंबर की राशि में गुरु विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। वहीं दशमस्थ गुरु हमेशा नौकरी करवाता है, यानी अगर आपकी कुंडली में केंद्र स्थान में गुरु विराजमान है तो गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। लग्न से सुख में, सुख से सप्तम में और सप्तम से दशम भाव में उत्तरोत्तर उत्तम परिणाम गुरु के देखने को मिलते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं और कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। गुरु यदि केंद्र स्थान में स्वग्रही या उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। वहीं गुरु चंद्र की युति गज केसरी योग का निर्माण करती है। गुरु का लीवर, त्वचा और मोटापेपन अधिकार है। वहीं 42वें वर्ष के पश्चात की आयु पर गुरु का अधिकार होता है, यानी यदि आप 42 वर्ष पार कर चुके हैं तो गुरु का प्रभाव आपके जीवन पर और भी अधिक गहरा देखने को मिलेगा। वहीं गुरु की दृष्टियां बहुत ही शुभ मानी गई है। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उन भावों में उत्तम परिणामों की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु के क्या प्रभाव और परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गुरु पंचम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। साथ ही गुरु धन स्थान के यानी सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है और अपने से धन स्थान के स्वामी का अपने से चौथा जाकर बैठना आपके धन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला है। इस समय आपको स्थायी संपत्तियां आप बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं रोजमर्रा के लाभ में भी आपके वृद्धि होगी, यानी व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यापार में आप उत्तरोत्तर अपने व्यापार के ग्राफ को बढ़ाते हुए और उत्तम परिणामों की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे, यानी उत्तम परिणामों की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान होगा, यश कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। यदि आपके रिश्तेदारों से आपके कोई मतभेद चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। वहीं गिले शिकवे भुलाकर इस समय आप अपने कजन्स के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग से बनते हुए दिखाई देंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम आपके निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। वहीं आपके पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसका हल आपके पक्ष में जाएगा, उसका नतीजा आपके पक्ष में देखने को मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचमेश खुद पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो इस समय आप अपने उद्देश्य में सफलता की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही थी या फिर संतान बाधा में कोई दिक्कत आ रही थी तो अब वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी।
संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यदि आपकी संतान कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो उसमें बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल करेगी। वहीं यदि आपके बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैनेजमेंट यानी लीडरशिप की क्वालिटी उनमें कूट कूट कर भरेगी और लीडरशिप की क्वालिटी आपको भी उनमें देखने को मिलेगी। ये समय साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, नृत्य गायन से जुड़े हुए लोगों के लिए सब बहुत ही बढ़िया और प्रसिद्धिदायक रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत शानदार रहेगा। नौकरी में, करियर में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। यदि आप नौकरी के विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आपको बेहतर विकल्प भी मिलते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपको उन्नति के रास्ते तय करवाएगा। आप बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। यदि संतान आपके बराबर की और आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करती है तो बिजनेस में बहुत ही अच्छा लाभ आपको दिलवाने में उनकी अग्रणी भूमिका रहेगी। यानी उनके आने से नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी उनके द्वारा विकसित करने से आपके व्यापार को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परंतु पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को उनकी टेक्निकल चीज़ों पर छोड़ दें, क्योंकि वो जो टेक्निकल चीज़ें जानते हैं वो हम नहीं जानते। जनरेशन गैप रहता है, इसीलिए बच्चों को अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। अब गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और शुभ फलदायक रहती है। गुरु पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जो कि उनकी उच्च का स्थान है, उच्च की राशि का स्थान है। यानी गुरु यहाँ पर उच्च के होते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि से आपके उच्च स्थान को गुरु देख रहे हैं। आपके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। इस समय आपके अटके हुए सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। इवन बहुत लंबे टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं और लाख प्रयासों के बावजूद भी आप अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत पैसा आपका उस कार्य में लगा हुआ है, तो अब गुरु वो आपको वापस पैसा दिलवाएगा और उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश अब खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी आपको इस समय प्राप्त होगी। इस समय आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपकी ट्रांसफर में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। आपको मनचाही ट्रांसफर प्राप्त होगी। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। आध्यात्मिक भावों में आपका मन अधिक लगेगा और घर परिवार के साथ में किसी धार्मिक यात्रा का आप आयोजन कर रहे हैं। धार्मिक स्थल की यात्रा आप इस समय कर सकते हैं या फिर अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आप ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर आपके लक को आपके लिए फेवरेबल बनाएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी उत्तम परिणाम की प्राप्ति आपको होगी। अब गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें जो कि लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ना आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। जैसे अगर आपकी कुंडली में लाभेश नीच के बैठे हैं, आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, पर गुरु की दृष्टि की वजह से आपको परिणाम ठीक मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेगी। वहीं व्यापारी वर्ग को आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आपकी कोई योजना अटकी हुई थी तो अब वो योजना चल निकलेगी और उसमें आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है और बहुत लंबे समय से वो आपका उधार चुका कर नहीं गया है तो अब वो आपका उधार भी चुका कर जाएगा। ये समय आपके व्यापार की विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देता हुआ दिखाई देगा। जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया है। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको अपने नौकरी में देखने को मिल सकती है, बॉस के द्वारा दी जा सकती है और उसमें आप एक लीडर की तरह काम करेंगे। यानी आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को आपके बॉस पहचान लेंगे, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और इससे आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक बनाएगी, संयमित और धैर्यवान बनाएगी, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह है मंगल, जो कि व्यक्ति को थोड़ा सा क्रोधी बनाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं। जल्दबाजी में आप अपने काम बिगाड़ देते हैं, पर अब गुरु आपको धैर्य सिखाएगा। आप धैर्य से सभी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे।
इवन एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके शत्रु भी आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। और इस समय वो लोग जो कि आपके परिचित है पर आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलते थे, वो भी अब आपके नजदीक आएंगे। ददियाल से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और उनसे धन लाभ की भी संभावनाएं बन रही है। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे और धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु के बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य में आ रही बाधा छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा, आपके यश कीर्ति सामाजिक मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा, आपके रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेगा, वहीं स्थायी संपत्तियां दिलवाएगा, आपके कुटुंब से रिलेशन को और अच्छा करेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों की तो बल्ले बल्ले है। अब जान लेते हैं कि क्या उपाय गुरु के परिणामों को और उत्तम कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन आपको माता तुलसी की पूजा आराधना करनी है, उन पर जल चढ़ाना है। साथ ही तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है तो तुलसी की मंजरियां उनके चरणों में चढ़ाएं और उनके दर्शन करें। इससे पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, वात्सल्य में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। हो सके तो पीले वस्त्रों का दान मंदिर में पुजारी जी को जरूर करें। गुरुवार के दिन आटे, चने की दाल और हल्दी मिक्स करके गाय को खिलाएं। तो ये उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। इससे आपके गुरु को और अधिक बल मिलेगा और गुरु आपको और भी अच्छे परिणाम देंगे। पर ये तो मैंने आपको जो उपाय बताए ना, गोचर की स्थिति से बताए। क्या आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन ठीक है? क्या गुरु शुभ परिणामदायक है या फिर अशुभ बैठे, नीच के हैं या उच्च के हैं? किसके साथ में युति कर रहे हैं? गुरु पर शनि की दृष्टि तो नहीं है? या फिर गुरु की दृष्टियां आपके किन भावों पर पड़ रही है? शनि की, राहु की पोजीशन और अन्य ग्रहों की पोजीशन कैसी है? क्या आपके भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और आप उनका उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? लाख प्रयासों के बाद भी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे? यदि ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं और आप इन समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस मैं करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको ऐसे सटीक उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सके और पॉजिटिव बदलाव ला सके। ध्यान रखिए, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।